से प्रमाण है। इस हेतु से उनको अब किसी व्यक्ति को अविश्वास की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु वेदांत वाक्य तो प्रवृत्ति के जनक नहीं होते, वो तो सिद्ध वस्तु का बोध कराने वाले होते हैं, इसी हेतु से वो प्रमाण नहीं होंगे। तो इसलिए जो वेद भाग के विधि परक है उसी को प्रमाण मानना चाहिए। जो वेद भाग विधि परक नहीं है, सीधा वस्तु को बोध कराता है, वो तो किसी के अंग विशेष होकर के प्रमाण हो जाएगा, मान लेना चाहिए। ऐसी प्राप्ति हो रही है। जैसे 10 पूर्णमास आदि वाक्यों का तो पुरुष के प्रवृत्ति के द्वारा विज्ञान के उत्पादक होने से है, अरे 10 पूर्णमास आदि कैसे हो जाएंगे, ज्ञान प्रमाण रूप से स्वीकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर 4 नंबर टिप्पणी दिया है कि 10 पूर्णमास आदि वाक्य निश्चित फल वाले होने, फल वाले के फल वाले होते हुए धी के जनक रूप से प्रमाण नहीं है, किंतु प्रवृत्ति धी के जनक होने से प्रमाण है। 10 पूर्णमास आदि जो वाक्य हैं वो बाहर निश्चित फल वाले होते हुए धी के जनक होने से प्रमाण नहीं है, किंतु प्रवृत्ति रूप ज्ञान के जनक होने से ही वे प्रमाण है। इस प्रकार से किंतु ये वेदांत वाक्य तो कैसे हैं, निश्चित फल वाले विज्ञान को उत्पत्ति करने वाले होते हैं, इसी हेतु से वो प्रवृत्ति के जनक न होने के कारण वो उनको प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर और आप कहते हैं कि आत्मविज्ञान वाक्येषु तन्नास्ति, जैसे 10 पूर्णमास आदि वाक्यों में पुरुष के प्रवृत्ति के द्वारा विज्ञान की उत्पत्ति होने से वो प्रमाण है, किंतु वेदांत वाक्यों में सिर्फ वस्तु का बोध करा करके वो वेदांत वाक्य चरितार्थ हो जाते हैं, प्रवृत्ति के जनक न होने से वो प्रमाण नहीं होंगे। तो प्रवृत्ति जो धी जनकत्व है वो वेदांत वाक्यों में नहीं है, इसी हेतु से वो प्रमाण नहीं है, किंतु प्रवृत्ति के ज्ञान के उत्पत्ति के हेतु पूर्व जो कर्मकांड वाक्य होते हैं वो होते हैं, इस हेतु से वो प्रमाण हो जाएंगे। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते सत्यम, ठीक है प्रवृत्ति के जनक नहीं होते वेदांत वाक्य हम भी स्वीकार करते हैं, किंतु इतने स्वीकार करने पर भी वो वेदांत वाक्य अप्रमाण हो जाएंगे, इसमें कोई दोष नहीं है। उसी को सिद्धांत लेकर खंडन करता है कि जहाँ भी प्रवृत्ति जनक होगा वही प्रवृत्ति के ज्ञान का जनक होगा, भाई वाक्य प्रमाण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो न ऐसा होता, इसमें कोई दोष नहीं है। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछता है किस हेतु से दोष नहीं है, जहाँ पर जो वाक्य ज्ञान को उत्पत्ति तो करा रहा है किंतु प्रवृत्ति का हेतु नहीं है, भय प्रमाण हो जाएगा, किस प्रकार हो जाएगा। और जो प्रवृत्ति का हेतु है वो तो प्रमाण है ही है, किंतु जो प्रवृत्ति का हेतु नहीं वो प्रमाण किस प्रकार से होगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति पूर्व पक्षी को उत्तर देता है कि प्रमाण कारण उत्पत्ति, वेदांत वाक्यों में प्रमाण कारण की उत्पत्ति होती है, प्रमाण के कारण की उत्पत्ति होती है। इसमें 6 नंबर टिप्पणी में दिया है कि प्रमाण कारण उत्पत्ति इति, तो वेदांत वाक्यों में प्रमाण कारण की उत्पत्ति होती है, उसी को अनुमान कर दिया। विमतम मानम सत्य कारणत्वात् सम्मतवत्, विवाद का विषय भूत जो तत्समस्यादि महावाक्य हैं वह प्रमाण होने के योग्य है, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति में वे हेतु होते हैं। वेदांत वाक्य ऐसे हैं, अज्ञान की निवृत्ति में हेतु बनते हैं और ज्ञान की प्राप्ति में हेतु बनते हैं, इसी हेतु से सम्मतवत् जैसे पूर्व कांड के वाक्य कर्म कांड वाले वाक्य प्रमाण होते हैं, उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी कैसे प्रमाण होते हैं। तो कारण की उत्पत्ति होती है, अज्ञान रूप कार्य को निवृत्ति करते हैं और स्वरूप की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। अब उसी को वर्णन करते हैं तो प्रमाण कारणम चाहे तो उत्तम, एक प्रमाण में कारण है कौन, वेदांत वाक्य, न अन्यत हेतु उत्तम कहा गया, न अन्यत अन्य प्रकार से नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं, इसी को वर्णन करते हैं तो आगे करते हैं। यहाँ पर क्या वर्णन करते हैं कि ये तो मेरे धी के जनकत्व प्रवृत्ति के धी के जनकत्व नहीं होते है ना, वेदांत वाक्य नहीं प्रवृत्ति धी जनकत्व प्रमाणम कारणम, यानी कि प्रवर्तक धी जनकत्व प्रमाण में कारण नहीं है, नहीं तो
निषेध वाक्य में भी अप्रमाण की प्रसक्ति हो जाएगी। यदि पूर्व पक्षी कहता है कि प्रवृत्ति के ज्ञान के जनकत होने से ही वेद वाक्य प्रमाण है, जो प्रवृत्ति के ज्ञान की उत्पत्ति करने वाले न होने से प्रमाण नहीं है, तो ऐसा स्वीकार करेंगे तो निषेध वाक्य होते हैं सुरामना पिबेता, ये वाक्य भी अप्रमाणित हो जाएगा। ऐसे नहीं, सुरामना पिबेता निषेध परक वाक्य है, मात्र रोक देता है कि पहले पिएंगे फिर अरे प्रयोग करेंगे तब मानेंगे हाँ कि सुरा से क्या हो जाएगा, नरक की प्राप्ति होगी। ऐसा तो नहीं करते, नहीं तो ऐसे ही करते हैं कि सुराम ना पीवे तो यदि पान करेगा सुरा का तो फिर व्यक्ति नरक में जाएगा। इतना सुनते ही वह निवृत्त हो जाता है, तो प्रमाण का जनक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आता वो प्रमाण का जनक होता है। उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी ज्ञान के उत्पादन करने वाले होने से प्रमाण है। कहते हैं इस प्रकार से नहीं मानेंगे तो निवर्तक भी जनकत ही में अकेले प्रमाण मानेंगे तो विधि आदि में भी अप्रमाण की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से तब अब आगे कहते हैं कि प्रमाण में कारण है कौन है, वेदांत वाक्य। नान्यत का अर्थ हो गई कि प्रवर्तक धी ज्ञान की उत्पत्ति होने कारण ही वो प्रमाण होंगे, वेदांत वाक्य ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ये भी है कि वेदांत वाक्य सेतु से भी प्रमाण के अलंकार शोभा है। वेदांत वाक्यों में ये ऐसा उनका स्वभाव है कि वह सारे अज्ञान को निवृत्ति करके शांत होकर के देखते रहते हैं, साक्षी बन करके, है ना। अज्ञान की निवृत्ति कर दी, बस अज्ञान की निवृत्ति करते ही वेदांत वाक्य का काम पूरा हो जाता है, फिर साक्षी बन करके दृष्टा देखता रहता है। ये उनका अलंकार है, शोभा ही है। एक और उपाधि है कि अलंकार। यहाँ पर कहते हैं वेदांत वाक्यों में प्रवर्तक भी ज्ञान का स्वाभाविक अकेला नहीं है, इतना ही अकेला नहीं है कि अदोष है, किंतु ये गुण भी है उनका। इतना दोषी अकेला नहीं है कि वेदांत वाक्य ज्ञान के प्रवर्तक ज्ञान के जनकत्व उनका अभाव है, इतना ही अकेला दोष नहीं है, बल्कि ये उनका गुण भी है। कौन सा गुण है? ये अलंकार है कि अलंकार अयम यत सर्व प्रवृत्ति बीज निरोध फल बद विज्ञान उत्पादकत्व आत्म प्रतिपादक वाक्यानम न अप्रमाण्य कारणम है। जो अलंकार है, क्या कौन सा अलंकार है? जो संपूर्ण प्रवृत्ति का बीज था, अज्ञान को लेकर के जीवात्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व बनता था, तो जो संपूर्ण प्रवृत्ति का बीज अविद्या, उस अविद्या रूप निरोध का फल अविद्या को क्या कर देता है? निवृत्त कर देता है। निवृत्ति फलक, यहाँ पर कहते निरोध फलक है, निरोध फल वाला। तो 3 नंबर टिप्पणी दिए निवृत्ति फलक है, निवृत्ति फलक वाला विज्ञान उत्पादकत्वम, निवृत्ति फलक वाला विज्ञान को उत्पादन करता हुआ वेदांत वाक्य आत्म प्रतिपादक कहते हैं। जो संपूर्ण प्रवृत्ति का बीज था अविद्या, अविद्या को निवृत्ति करके सारे प्रवृत्ति को हटा देता है तो और आत्मा को बोध करा देता है कि आत्मा इस प्रकार की है, आत्मा में कोई भी गुण धर्म नहीं है, प्रवृत्ति आदि नहीं है। जो प्रवृत्ति हो रही थी अविद्या को लेकर के हो रही थी, वो अविद्या उस वेदांत वाक्यों के द्वारा निवृत्त हो गई। तो अविद्या के निवृत्त होते ही, अज्ञान की निवृत्ति होते हुई, आत्मा में सारी उपाधि हटाते हुई, तो वो अविद्या के जो कार्य थे वो सारे कार्य अपने आप हट जाते हैं। इस हेतु से तो आत्मा को प्रतिपादन करने वाले वेदांत वाक्य अप्रमाण है, ऐसी बात नहीं, आधा प्रमाणी है। और उनका ये स्वभाव है, ये अलंकार है। एक विशेष गुण भी है कि अज्ञान को निवृत्ति करके आत्मा में सारी उपाधि को हटा देते, प्रवृत्ति को रोक देते हैं। ये उनका स्वभाव भी है, अलंकार है। उसी को टीकाकार ने वर्णन किया कि आत्मानम चेत विजानीयात् अयम अस्मिति पुरुष किमच्छन कच्च कामाय शरीरम अनु संजरेत। ये टीका माया आत्मानम चेत इत्यादि सोची, तो आत्मानम चेत इत्यादि जो उसका आगे का भाग है, आत्मानम चेत विजानीयात् अयम अस्मिति पुरुष किमच्छन कच्च कामाय शरीरम अनु संजरेत। जिसको आत्मानम चेत विजानीयात्, जिस साधक ने अपनी आत्मा को जान लिया है ना, तो जान लिया, इसके पश्चात उससे कोई कहे कि पुत्र पैदा कर लो, प्राप्त धन की प्राप्ति कर लो, अन्य कर्म कांड आदि कर लो, तो कहते आत्मानम चेत विजानीयात् अयम अस्मिति पुरुष, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार जान लिया,
तो किमिच्छन कस्य कामाय, किसकी इच्छा के लिए, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने शरीर को तप्त करेगा, संतप्त करेगा। अगर उसकी इच्छा ही नहीं रहती, मैं पुत्र प्राप्ति विवाह आदि होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन विवाह आदि नहीं भी हुआ तो जो भी है, जिस अवस्था में रह रहा है, जिस आश्रम में रह रहा है, फिर उसकी राग पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती। हाँ, कर्तव्य समझ करके यदि विवाह आदि कर लिया है, अन्य कार्य हो गए हैं, तब तो कर्तव्य समझ करके वो कर्म करता रहता है, किंतु राग पूर्वक जो पहले प्रवृत्त होता था अज्ञान को लेकर के, अब उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। तो किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, अब किसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने शरीर को संतप्त करेगा, अर्थात वो उसकी इच्छा नहीं होती। ठीक है ना, बृहदारण्यक का ही है, उपनिषद का आगे आएगा। हाँ, तो आएगा ज्ञान कांड में, तो उसी को ले इसी आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मि इति पूछा, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, इसी एक श्रुति वाक्य को, इसी वाक्य को निमित्त बना करके पंचदशीकार ने 7वें अध्याय का पूरा 230 अथवा 35 जितने भी हैं 7वें अध्याय के, तो 7वें अध्याय के एक श्रुति को आधार बना करके इतने श्लोक लिखे हैं उन्होंने। पंचदशी का जो 7वां अध्याय है ना, तो 7वें अध्याय में एक ही श्रुति का व्याख्यान है वो वहां पर पूरा, तो इतना वो इसी को आधार बना करके ज्ञान किसको होता है, अज्ञान किसको होता है, ज्ञान किसकी निवृत्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, जीव की भूमिका है कि ज्ञान की भूमिका है कि किसकी भूमिका है, तो वहां पर ज्ञान की भूमिका इतनी है, जीव की इतनी भूमिका है, अरे चिदाभास की ये भूमिका है, इत्यादि जो वर्णन किया है इसी श्रुति को आधार बनाकर किया है वहां पर। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं, तो ये श्रुति दे दिया आत्मानं चेत विजानीयात इत्यादि श्रुति, एतद् बुद्ध्वा, इस आत्मा को जान करके, एक गीता का वाक्य दे दिया है ना, गीता का वाक्य कौन सा दे दिया, बुद्धिमान चाहे, बुद्धिमान चाहे ये दे दिया 6 नंबर टिप्पणी है ना, बुद्धिमान चाहे, इसको जानकर जो है परमान कैसे हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता, मतलब अपने आत्मा को जान लेता है। इत्यादि श्रुति और स्मृति से आत्मा को कृत्यकृत्यता निदानम, कृत्यकृत्यता का वो कराया गया है। हाँ, तो ये बृहदारण्यक का ये सही सर। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ये आत्मानं चेत विजानीयात, तो एतद् बुद्ध्वा इत्यादि जो श्रुति वाक्य, स्मृति वाक्य, गीता का वाक्य, ये आत्मा के कृत्यकृत्यता का बोध कराती है। न च ज्ञान से प्रवर्तक तद उत्तम प्रवृत्ति नाम क्लेश पक्षे, क्लेश आक्षेप, क्लेश है आक्षेपत्वात् अतो यथोक्त ज्ञान जनकत्वम वाक्यानां भूषणम ते, कहते ज्ञान का प्रवृत्ति, ज्ञान की प्रवृत्ति मानने पर यदुक्त जो प्रवृत्ति है वो सारी प्रवृत्तियों का निषेध कर देता है। क्लेश आक्षेपत्वात्, क्लेश का निवृत्त करने वाले होने से, ज्ञान के प्रवृत्ति, ज्ञान प्रवर्तक नहीं है, जो प्रवृत्ति के निवृत्ति करने वाला होता है, इसलिए यथोक्त ज्ञान जनकत्वम वाक्यना, जो वेदांत वाक्य आत्मा के स्वरूप को बोध कराने वाले होते हैं और निवृत्ति को हेतु परक होते हैं, सारी प्रवृत्ति की निवृत्ति करने वाले होते हैं, इस प्रकार से वो उनका वही भूषण है। क्लेश के आक्षेप करने वाले होने, क्लेश के आक्षेप यानी हटाने वाले होते हैं, क्लेश को हटाने वाले होते हैं, बल्कि क्लेश को देने वाले नहीं होते वेदांत वाक्य। और बाकी जो वाक्य होते हैं दूसरे कर्मकांड आदि, वो क्लेश को देने वाले होते हैं, क्योंकि व्यक्ति कुछ करेगा, क्रिया करेगा तो कष्ट आदि की प्राप्ति होगी, है ना, फिर बाद में फल के रूप में उसको सुख की प्राप्ति हो जाए, ये बात अलग है, किंतु शुरू में तो वो कर्मकांड करेगा तो क्लेश ही प्राप्त होगा। अब आगे कहते हैं, इसी हेतु से आत्मा को उत्पादन करने वाले जो वेदांत वाक्य है, जिसमें विधि परक नहीं, ऐसे वेदांत वाक्य ऐसे ज्ञान को उत्पादन करके अरे सारी प्रवृत्ति के बीज जो अविद्या थी, अज्ञान थी, उसको निवृत्ति कर देते। इस हेतु से अरे प्रमाण नहीं है, ऐसी बात नहीं, आता प्रमाण है। अब सिद्धांती पुनः पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप लगाता है ना, तो यहाँ पर पहले एक वाक्य आया था 222 नंबर पृष्ठ पर,
तो 222 नंबर पृष्ठ पे आया था कि ये वेदांत वाक्य हैं, सिद्ध वस्तु को बोध कराने वाले हैं। कि दूसरे वादी कहते हैं कि यहाँ भी जो वेदांत वाक्य आत्मा की उपासना को बोध कराने वाले हैं। विज्ञाय प्रज्ञा पूर्विता दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य तो अन्विष्टव्य तब विजिज्ञासितव्य। ये जो वाक्य आए हैं इसमें विधि परक है। विज्ञायम आत्मा को जान करके, प्रज्ञा पूर्विता तो पूर्विता में विधि लेंगे, दृष्टव्या में भी तब्यत प्रत्यय, श्रोतव्यों में भी तब्यत, मंतव्यों में भी तब्यत और निध्यासितव्य ये वाक्य में तब्यत प्रत्यय, सो अन्विष्टव्य इसमें भी तब्यत है, विजिज्ञासितव्य इसमें भी तब्यत प्रत्यय। तो तब्यत प्रत्यय विधि परक होता है, आज्ञा परक होता है, और पूर्विता विधि लिंग है ही आज्ञा परक वाला है। इसलिए जो वेदांत वाले वाक्य भी इसको विधि परक होने से तो आत्मा की उपासना करना चाहिए, तो अपूर्व विधि है। ऐसा जो पहले वर्णन किया था उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि शब्द उत्ते ज्ञान विधेयम, शब्द से उत्पन्न जन्मे वाला जो ज्ञान है विधि परक है ना। प्रतिष्ठित ऐसा करके ऐसे पक्ष को पहले खंडन कर दिया, अब उसी पक्ष को उठा करके यहाँ पर अनुवाद करके उसको खंडन करते हैं कि आक्षेप लगाते हैं। पहले तो खंडन कर दिया कि वहाँ पर जो वेदांत वाक्य में कोई भी विधि परक नहीं है। अब उस जो आक्षेप लगाया था पूर्व पक्षी ने उसी को आक्षेप को उठा करके उसको पुनः खंडन करते हैं। एक तो उत्तम जो आपने कहा था प्रज्ञा पूर्विता, उस आत्म तत्व को जान करके बुद्धिमान उस प्रकार की बुद्धि प्रज्ञा बनाए। पहले सामान्य से आत्मा को जान ले, तो हरे कृष्ण स्वाध्याय अध्यतव्य इत्यादि वाक्य के द्वारा, विधि परक वाक्य के द्वारा तो श्रवण किया, गुरुकुल में जाकर श्रवण किया, श्रवण करके उसको वेदांत वाक्यों का ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद फिर वो प्रवृत्ति करता है, उपासना करता है, जैसी प्रज्ञा बनाता है, चिंतन करता रहता है। तो ये इत्यादि वचनों का वाक्यार्थ विज्ञान व्यक्तिगण, वाक्य के अर्थ के विज्ञान के बिना ही उपासना कहते उपासना के लिए, यहाँ पर कहते वाक्य के अर्थ के विज्ञान के बिना उपासना के लिए है। ऐसी ये वाक्य कौन सी वाक्य? विज्ञान प्रज्ञा पूर्विता, ये जो वेदांत वाक्य है सीधे सब वस्तु का बोध करा करके चिड़दार होने वाले नहीं है, बल्कि आत्मा की उपासना के लिए है। ऐसा जो कहा था उसके विषय में हम कहते हैं, समझ गए ना। अर्थात उपासना के लिए है ये वेदांत वाक्य। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था क्योंकि यहाँ पर सारा विधि लिंग आ रहा है। कौन सा आ रहा है? विधि लिंग का लकार आ रहा है, तब्यत प्रत्यय आ रहा है। तो वहाँ पर पूर्व पक्षी ने कहा था कि अपरे वर्णयंती ऐसा वाक्य को लेकर के कि वहाँ पर प्रज्ञा पूर्विता तो उपासना करें इस प्रकार से। तो ये वेदांत वाक्य हैं इत्यादि वचन है वो सीधा सीधा वस्तु के स्वरूप को बोध कराने वाले हैं। शब्द उससे ज्ञान से भिन्न, शब्द के द्वारा जो ज्ञान हो गए उससे भिन्न है ना। वाक्य के अर्थ है तो वेदांत तत्वमसि आदि जो महावाक्य उन वाक्य के अर्थ के विज्ञान से भिन्न, व्यतिरेक नहीं भिन्न, उपासना के लिए है। कौन से? विज्ञा प्रज्ञा पूर्विता इत्यादि वचन। तो ऐसा जो आपने कहा था उस वाक्य को सिद्धांति कहते सत्यम बाणम, ठीक है, हम भी मान लेते हैं, हम भी आपके कथन को स्वीकार कर लेते हैं। ये वाक्य कहते हैं उपासना के लिए। तो यहाँ पर उपासना के लिए स्वीकार कर लिया, पहले वहां पर उपासना के लिए खंडन कर दिया था उत्तम अधिकारी के लिए। इसके लिए खंडन किया था कि इत्यादि वाक्य आत्मा की उपासना के लिए नहीं है। तो किसके लिए खंडन कर दिया? उत्तम अधिकारी के लिए, ठीक है ना। अब मध्यम अधिकारी के लिए यहाँ पर उपासना के लिए स्वीकार कर लिया। तो जहाँ पर ही खंडन किया है पूर्व पक्षी ने, जहाँ पर प्रश्न उठाया था वेदांत वाक्यों के द्वारा, तो वहां पर सिद्धांति ने उत्तम अधिकारी को निमित्त बना करके खंडन किया है, ठीक है ना, समझ मारे। और यहाँ पर जो स्वीकार कर रहे हैं उपासना के लिए वेदांत वाक्यों को, वो मध्यम अधिकारी को लेकर के स्वीकार कर रहे हैं। तो पढ़म सत्यम, ठीक है। अभ्युगम बाधन परिहरती, अभ्युगम के द्वारा स्वीकार करके उसको परिहार करते हैं सत्यम। तो कहते हैं किंतु न अपूर्व विधि अर्थता पक्षे प्राप्त नियमार्थता एवं। किंतु यहाँ पर इस वाक्य में, कौन सी वाक्य में? विज्ञा प्रज्ञा पूर्विता इत्यादि वाक्यों में अपूर्व विधि नहीं है बल्कि नियम विधि है क्या नहीं? तो नियम विधि कौन सी? पहले विधि का वर्णन किया था, परिसंख्या विधि, नियम विधि, अपूर्व विधि।
तो सिद्धांत ये कहता है कि मेरे विज्ञा प्रज्ञा पूर्विका इत्यादि वाक्यों में अपूर्व विधि नहीं बल्कि नियम विधि है। अपूर्व विधि का अर्थ होता है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ और वैदिक प्रमाण के द्वारा प्राप्त हुआ है, उस विधि को, उस वाक्य को अपूर्व कहते हैं। जो लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा और उपमान प्रमाण आदि के द्वारा प्राप्त नहीं होता, मात्र वेद के द्वारा प्राप्त होता है, ऐसे वाक्य को, ऐसे वचन को अपूर्व विधि कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिद्धांत ये कहता है कि ये जो प्रज्ञा विज्ञा प्रज्ञा पूर्विका अन्वेष्टव्य दृष्टव्य है ना, सो अन्वेष्टव्य सो विजिज्ञासितव्य इत्यादि वाक्य अपूर्व विधि नहीं बल्कि नियम विधि है। न अपूर्व विधि अर्थता उन वाक्यों की पक्ष में प्राप्त स्वर आत्मा पक्ष में प्राप्त है, ये नियम के लिए ही ये वाक्य आए हैं। कौन? विज्ञा प्रज्ञा पूर्विका इत्यादि जो वाक्य आए हैं वे नियम लगाने के लिए आए हैं, नियम रूप से हैं। तो आगे वर्णन करते हैं, जैसे नीचे टीका में दिया है, जिस प्रकार से पक्ष में प्राप्त है अवघात का ब्रीहिन अवहंती। तो जैसे एक पक्ष में ब्रीह के द्वारा ब्रीह को कूट करके तंडुल निकाले जाते हैं, एक पक्ष में उन ब्रीहों को तोड़ तोड़ करके नाखून के द्वारा ही तंडुल निकाल लेते हैं, तो अलग कर देते हैं, तंडुल अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। एक पक्ष में तो ब्रीहों को कूट करके, ओखली में कूट करके चावल निकाले जाते हैं, तंडुल निकाले जाते हैं। ठीक है ना, एक पक्ष में। और एक पक्ष में अच्छा ठीक है, धान ले लीजिए, धान है क्या नहीं। तो धान को ओखली में कूटती है, पहले माता भी कूटती थी, पुरुष भी कूटते थे। तो ओखली मतलब नीचे एक गड्ढा खोल लेते हैं, नीचे जमीन में गड्ढा, और उसको अच्छा पक्का कर देते हैं, अथवा पत्थर की ओखली होती है, उसमें वो दोनों प्रकार से होती है, कोई लकड़ी की रख लेते हैं, कोई पत्थर की रख लेते हैं, कोई ऐसी जमीन में गड्ढा खोल लेते हैं, है ना, उसको थोड़ा पक्का बना देते हैं, और ऊपर से लकड़ी के द्वारा, मूसल के द्वारा उसको कूटते हैं, तो उससे चावल अलग हो जाते हैं, तो अलग हो जाता है। तो धान को जब कूटते हैं तो एक बार धान को कूट करके तंडुल अलग निकाले जाते हैं, चावल अलग निकाल दिए जाते हैं, एक विधि हो गई। ये दूसरी विधि हो गई कि कुछ काम नहीं है, चलो बैठे बैठे नाखून से छील लिया, जैसे चना छीलते हैं ना नाखून से, एक एक जब भुने हुए चना अथवा खाते हैं व्यक्ति, तो नाखून से छील छील कर खा लेता है क्या ना। हाँ, परिष्कृत बुद्धि कर देते हैं यहाँ पर कि आत्मा परिष्कृत बुद्धि के द्वारा फिर आत्मा जल्दी समझ में जाती है। यानी इस प्रकार से आत्मा को समझ लो, इस प्रकार से आत्मा को समझ लो, इस प्रकार से आत्मा में दोष, इस प्रकार से भी दोष लगाने पर दोष नहीं आता, इस प्रकार से भी बोलने पर आत्मा में कोई दोष नहीं आता, इस प्रकार से बोलने पर भी आत्मा में दोष नहीं है। सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करते हैं और फिर बुद्धि का मार्जन हो जाता है, बुद्धि तर्क करने में कुशल हो जाती है, इस प्रकार से तो फिर व्यक्ति को हाँ समझ में आ जाती है कि हाँ आत्मा ऐसी है। नहीं तो कहीं दोष रह जाए तो फिर दूसरे पक्ष में चला जाए, तो मार्जन करते रहते हैं, धोते रहते हैं, है ना। सभी प्रकार जहाँ भी थोड़ी गंदगी लगी दिखी बादी के द्वारा, वो गंदगी को तुरंत धो देते हैं, मैल को निकाल देते हैं। तो जैसे ब्रीही को यानी तंडुल को, मतलब चावल धान को जैसे ओखली के द्वारा कूट करके निकाल लेते हैं, और नख विदलन है, नाखून के द्वारा छील कर निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर दो प्रकार से तंडुल निकाले जाते हैं। तो किस प्रकार से निकालना चाहिए, किस प्रकार से नहीं निकालना चाहिए, कहते श्रुति कह देती है ब्रीहिन अवहंती, इन तंडुलों को कूट करके निकालें, तो उसी से अदृश्य की प्राप्ति होगी। नख विदलन से करेंगे तो नख के द्वारा छील करके चावल निकालेंगे तो अदृश्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो वहाँ पर नियम के लिए ब्रीहिन अवहंती ऐसा शब्द का प्रयोग कर देते हैं। उसी प्रकार एक नियम विधि आ गए, तो स्वीकार की उसी प्रकार से आत्मा उपासन पक्ष में, तो आत्मा के उपासन पक्ष में प्राप्त है, तो एक प्रकार से प्राप्त तदेव कर्तव्य न अनाथ उपासनम, तो
एक पक्ष में अनात्मा का ही उपासना करता है व्यक्ति, एक पक्ष में आत्मा की, तो वहां पर अनात्मा की उपेक्षा कर देता है, आत्मा की उपासना करना चाहिए। यानी व्यक्ति इस शरीर को ही आत्मा मान करके चिंतन करता रहता है, ये शरीर इसी की सेवा करता रहता है, तो वहां पर कहना है ये शरीर आत्मा नहीं है बल्कि इसके भीतर आत्मा है, उसका चिंतन करिए, उसका ध्यान करिए। ठीक है ना। जन्म से लेकर के व्यक्ति कभी शरीर को आत्मा मानता है, कभी शरीर के भीतर आत्मा मान लेता है, कभी कहता है आज मेरा मन खराब है ना, तो तब उसके पश्चात वो कहता है तो मन को अलग कर देता है, अपने को अलग कर देता है। आज मेरी मुख ने मेरी वाणी ऐसी निकल गई, मेरे मुखार बिंदु से, तो मेरे मुखार बिंदु से ऐसी वाणी निकल गई, मैंने उसको ऐसा बोल दिया, तो तब वो अलग अलग हो गया। आज मेरे मन ने गलत सोचा, आज मेरे मन ने अच्छा सोचा, आज मेरे द्वारा अच्छा चिंतन हुआ बुद्धि के माध्यम से, इत्यादि के द्वारा जब प्रयोग करता है तो व्यक्ति आत्मा को अलग कर देता है और इंद्रियों को अलग कर देता है, और शरीर नष्ट हो गया है ना, इत्यादि को लेकर के जब प्रयोग कर रहा है तो अपने शरीर को आत्मा मान लेता है। तो शरीर को भी कभी आत्मा मान लेता है, शरीर को आत्मा मान करके इसकी सेवा सुसेवा करता है। जैसे ब्रोचन ने शरीर को ही आत्मा मान कर उपदेश कर दिया है क्या नहीं, तो सारे प्राणी ज्यादा से 4 वाक्य हो गए कि शरीर ही आत्मा है, इसी की खूब सेवा करो, खूब खिलाओ पिलाओ, इसको अरे तेल लगाओ, अन्न लगाओ, साबुन आदि से स्नान आदि कराओ, श्रृंगार करो इसका, इत्यादि ब्रोचन ने प्रचार कर दिया। तो इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं, तो 4 वाक्यों का मत हो गया। अब खाने ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, आत्मा क्या हो सकती है, दोष दे करके शरीर से कितने आत्मा माना। तो इस प्रकार से एक पक्ष में शरीर को ही आत्मा मानते, एक पक्ष में शरीर को आत्मा नहीं मानकर निर्विशेष आत्मा को आत्मा मानते हैं। तो जो लोग सामान्य रूप से प्राप्त हो रहे थे, 2 आत्मा प्राप्त हो रहे थे, तो शास्त्र कहता नहीं निर्विशेष आत्मा की चिंतन करना चाहिए, शरीर को आत्मा मान करके, शरीर आत्मा नहीं है इस प्रकार से उसकी उपेक्षा कर दो। तो ये आत्मा की उपासना निर्विशेष आत्मा को प्राप्त कराने के लिए नियम के लिए स्वीकार की गई है। इसी प्रचलित में कोई प्रकार का विरोध नहीं है इस प्रकार से। तो अपूर्व विधि नहीं बल्कि नियम विधि है, ये यहाँ पर स्वीकार कर लेना चाहिए। कौन से विज्ञा प्रज्ञा पूर्विता इत्यादि वाक्यों में। अब पक्ष में प्राप्त जो नियम विधि उसी के ऊपर कहते कटाक्ष करते हैं कि कथम पुनर्उपासना पक्ष प्राप्ति यावतः पारिशेषाद आत्मविज्ञान स्मृति संततिर नित्य एव ही अभिहितम। तो पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते किस प्रकार से पक्ष में नियम विधि प्राप्त हुई है। अरे आप तो कहते हैं भाई इस काल में वेदांत वाक्य का श्रवण किया, तो वेदांत वाक्य का श्रवण करने के पश्चात अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अज्ञान की निवृत्ति होते ही आत्मा तो नित्य प्राप्त है, तो नित्य ज्ञान की स्मृति बनते रहते ही, तो वहां पर नियम विधि कैसे आएगी। ठीक है ना। अर्थात परिशेष न्याय से नियम विधि भी नहीं आ रही। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप एक जगह आत्मा की प्राप्ति हो रही उपासना, एक जगह अनात्मा की प्राप्ति उपासना प्राप्त हो रही, तो अनात्मा की तरफ ध्यान न दे करके आत्मा की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से जो सिद्धांत ने प्रतिपादन कर दिया कि नियम के लिए है जो व्यक्ति शरीर को आत्मा मान करके उसकी सेवा सुश्रूषा न करे, बल्कि मेरे शरीर के भीतर जो आत्मा है उसको जानने की इच्छा करे, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से चिंतन करे। इसलिए नियम विधि के लिए है ये वाक्य है। अब इस वाक्य को आधार बना करके पूर्व पक्षी कहता है अरे भाई आपने तो पहले बोल के रखा है कि आत्म वेदांत वाक्यों के द्वारा जिस प्रकार से ज्ञान हुआ उसी समय अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान और अज्ञान के कार्य दोनों की निवृत्ति हो गई, तो आत्मा के पास में कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं, तो वो निरंतर उसी ज्ञान की ही स्मृति बनी रहती है। तो वहां पर नियम विधि की मानने की जरूरत ही कहाँ आ रही है। जैसे हमने सभी को भगा दिया कमरे से, हम अकेले ही बचे, तो फिर वहां पर कि हमारा चिंतन करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो कहने की जरूरत थोड़ी है, बोलने की जरूरत थोड़ी, अपने आप ही है ही हम। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहते कथम पुनर्उपासना से पक्ष प्राप्ति, किस प्रकार से उपासन की पक्ष में प्राप्ति हो रही है। आत्मानम एव उपासिता है ना, आत्मा की उपासिता। इसमें किस प्रकार से नियम विधि को स्वीकार कर रहे हैं
और प्रज्ञा विज्ञा प्रज्ञा कुर्वित इत्यादि वाक्यों में नियम के लिए कैसे स्वीकार करना, जबकि आत्मा तो यावता जब जिस प्रकार से पारिशेष न्याय बोलिए प्रकृति प्रतिषेध अप्रसंगा सत्यमान संपदा परिशेषा। तो पारिशेष न्याय से आत्मा के विज्ञान की स्मृति, जिस काल में वेदांत वाक्यों का श्रवण किया उसी काल में वेदांत वाक्यों को श्रवण करती उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति और अज्ञान का कार्य भी निवृत्त हो गया। निवृत्त हो जाने पर तो वो अब परिशेष न्याय से वेदांत आत्मा के ज्ञान की स्मृति की धारा हमेशा ही बनी रहती है। हमारे मन में कोई संस्कार, जितने भी अविद्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि संस्कार थे और वो सारे संस्कार वेदांत वाक्यों के श्रवण करने से ही निकल गए। अब जब निकल गए तो कोई संस्कार ही नहीं बचा। तो जो वेदांत वाक्य का श्रवण करने के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वही संस्कार अकेला शेष बचा, तो उसी की स्मृति करनी चाहिए, है कि नहीं? तो दूसरी स्मृति थोड़ी आएगी। तो कहते हैं परिशेष न्याय का अर्थ हो गया कि वेदांत वाक्य के श्रवण करते ही अज्ञान और अज्ञान के कार्य की जो संस्कार बैठे हुए थे मन में वो सारे निवृत्त हो गए। ठीक है ना? अज्ञान और अज्ञान के कार्य के जो संस्कार बैठे हुए थे वो सारे निवृत्त हो गए। पहले वो संस्कार बैठे थे, मैं अरे स्थूल शरीर वाला आत्मा हूँ, मैं गोरा आत्मा हूँ, मैं काला आत्मा हूँ, मैं स्त्री वाला आत्मा हूँ, मैं पुरुष वाला आत्मा हूँ इत्यादि लेकर के संस्कार बैठे थे। मैं सुखी वाली आत्मा, मैं दुखी वाली आत्मा हूँ। तो वो सारे संस्कार वेदांत वाक्यों के श्रवण करते ही समाप्त हो गए। अब परिशेष न्याय से कहते हैं वेदांत वाक्य कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमृत है, अभय है, नित्य है, मुक्त है, जन्मने वाली है, मरने वाली, यही संस्कार बस बचा रहा। तो इसी संस्कार को ही धारा चलती रहेगी तो नित्य आत्मा की स्मृति बनती रहेगी। तो आत्मा विज्ञान की स्मृति की धारा, संतति धारा नित्य ही चलती रहेगी। इसी अभितम ऐसा पहले कहा था, तो फिर वहां पर नियम विधि कहाँ से आ गई भैया? ऐसा पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहता है। तो सिद्धांति कहता है उसकी वाणी को सुनता है, हाँ बालम ठीक, आप ठीक कह रहे हो। उसी को टीकाकार देखो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि आत्मा में वाक्य के उत्पन्न होने वाले विज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर अनात्मा की स्मृति के हेतु मिथ्या ज्ञान था। उन मिथ्या ज्ञानों को अपनी तत्वात वेदांत वाक्य के द्वारा हट जाने पर तो हेतु के अभाव हो जाने पर, हेतु कौन? अज्ञान, उसके अभाव हो जाने पर फल अभाव हो जाता है ना? कारण के हट जाने पर कार्य भी निवृत्त हो जाता है। तो हेतु अभाव फल अभाव इत्यादि न्याय को लेकर के कहते तासाम असंवाद है। अज्ञान के हट जाने पर अज्ञान के कार्य की जो स्मृतियां बनी थी वो भी समाप्त हो जाती हैं। संभव न होने से आत्म स्मृति संतति, तो परिशेष न्याय से आत्मा की स्मृति की धारा ही पुनः सदा स्यात बनी रहेगी। इसलिए प्रकारांतर आयोगात मतलब नियम विधि मानने की जरूरत नहीं है। योग न होने से सिद्धांति नो, तो सिद्धांति के द्वारा ऐसा पहले कहा गया है। तो पहले कहाँ कहा गया है? 217 नंबर पृष्ठ पे कहा गया है। इसी न आत्मोपासना से पक्ष प्राप्ति थी, पक्ष में आत्मा की उपासना प्राप्त नहीं होती। न आत्मोपासना की पक्ष प्राप्ति। तो 217 नंबर पृष्ठ पे ये वाक्य आया था। कौन से कहाँ पर आया था? 217 नंबर पृष्ठ में ये आया था कि आत्म स्वरूप का विज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप के विज्ञान के द्वारा ही तद विषय आत्मा को निमित्त बना करके शरीर में जो आत्मा बुद्धि हो गई थी, अनात्म अभिमान हो गया था। अनात्म अभिमान वाली बुद्धि, वो बुद्धि कैसी थी? कारक है, आदि करता है, कर्म है, करण आदि को लेकर के मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी इत्यादि, मैं करने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, जन्मने वाला हूँ इत्यादि कारक आदि क्रिया के फल के अध्यारोपण आदि के द्वारा आत्मिक जो अविद्या है, शरीर को निमित्त बना, शरीर को आत्मा रूप मान लिया, आत्मा में अविद्या का आरोप कर दिया। तो ऐसी अविद्या के कारण जो जीव आत्मा में आरोप हुए, तो वो सारे आत्मा में आरोप होने वाले अविद्या उसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाती है। तो परिशेष न्याय से ब्रह्म अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसके जो अविद्या के कार्य काम आदि थे
है ना, कामना है, राग द्वेष आदि है, ये दोषों की निवृत्ति हो जाती है। तो निवृत्ति हो जाने पर अनात्मा की चिंता की उत्पत्ति होती नहीं है। जब अनात्मा की चिंता उत्पत्ति नहीं होती तो परिशेष न्यास से आत्मा की चिंता ही बनी रहती है। इसलिए तो इस प्रकार से पक्ष में नित्य आत्मा प्राप्ति है। तो जब नित्य आत्मा प्राप्त है तो फिर नियम विधि कहाँ से आएगी? नियम विधि का ही खंडन कर दिया था। परिशेष न्यास से तद उपासना आत्मा की उपासना बची रहती, आत्मा के चिंतन बचा रहता है। इसी इस पक्ष में नित्य प्राप्त पक्ष में इस प्रकार से वर्णन किया है। ये जो बात है 217 पे आए उसी को यहाँ पर वर्णन करते कि जब आत्मा ही नित्य प्राप्त है तो चिंतन करने की जरूरत नहीं रहती। तो इस प्रकार से तो नियम विधि कहाँ से ला रहे हैं यहाँ पे, ऐसा पूर्व पक्षी को कहने का अभिप्राय है। ठीक है, तो अच्छा हम सबके अलग अलग पुस्तक है, इसलिए अरे आगे पीछे मैंने तो यहाँ पर देखता हूँ है ना, तो जिसकी समान पुस्तक होती वहाँ पर पीछे पन्ना पलट जाता है। अच्छा, जहाँ जहाँ पर मैं आश्रम में हूँ तो सामने रख सकता हूँ, लेकिन अरे दूर रहे हूँ तो प्रगढ़ तो